आज हम फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे बीएसई लिमिटेड। 8 अप्रैल का इसका क्लोजिंग प्राइस है 5538 एंड आज का इसका इंक्लाइन है 6.86%। इसका वेबसाइट का नाम है bseindia.com एंड शॉर्ट फॉर्म है NSE का इसका BSE। इसका फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE लिमिटेड इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। The core facilities a market for trading in equity, currency, debt instrument, derivative and mutual funds। कहाँ पे ये काम करता है इसका मीन्स इसका क्या वर्क है, इक्विटी में, करेंसी में, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड में। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1875 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो फिर आप जाके इसका वेबसाइट में सिंपली पूरा अबाउट में चेक कर सकते हो कब ये हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, क्या कर रहा था, कब इसका रेगुलेशन वगैरह निकला, सब कुछ। इसके बाद मार्केट कैप्चर, इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 74,974 CR मीन्स एक लार्ज कैप का स्टॉक है। CMP करंट मार्केट प्राइस कितना है? 5,538 एंड 52 वीक हाई है 6,133 एंड 52 वीक लो है 2,115। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीन्स जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं इनके एज्यूम के हिसाब से ये कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है? 80.1%। मीन्स ये ऑलमोस्ट 80% का एज्यूम कर लीजिए आप, ये 80% का रिटर्न दे रहा है। मतलब आप ऐसे मत समझे कि ये परसेंट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, समझ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ 80%। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितने? 274। तो फिर अभी बुक वैल्यू के हिसाब से अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चेक करेंगे। सिंपली 5538 जो करंट प्राइस है 538 डिवाइड करेंगे, 538 डिवाइड 274 20.211 274 था ना जी, तो 20.21 ऑलमोस्ट 20 मीन्स ये बहुत बड़ा ओवर ग्रोथ है, क्योंकि ये 2 से 5 के अंदर रहना चाहिए बुक वैल्यू हर वक्त इन्वेस्ट करने के लिए। बट ये 5 से 3 गुना है, 3 गुना से ऊपर है, 2 गुना 3 गुना ऐसे है 5 का, तो फिर ना ये नहीं चलेगा। 20 है। डिविडेंड यील्ड, इसके बाद डिविडेंड कितना है? 0.27%। तो फिर डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है, इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं दे रहा है, 0.27%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, जो इसका मिनिमम 20% ही होना चाहिए एंड 20% ही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो 15% इसका मिनिमम होना चाहिए एंड ये है 15.2%। मीन्स इसको अप्रोक्सीमेटली हम बोलेंगे 15% ही। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है, क्योंकि चलेगा फेस वैल्यू, क्योंकि BSE एंड NSE जो ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो दोनों है, इसके हिसाब से मार्केट चलता है। ये दोनों ना फंडामेंटल है, ये दोनों स्टॉक का बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब शेयर मार्केट का। तो फिर फेस वैल्यू 2 होने से चलेगा। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है? 35.3%। मीन्स ये 5 ईयर्स तक, मतलब 5 ईयर्स का प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हम तो लोग जो एज्यूम किए हैं स्टॉक PE में 80%, बट ये 5 ईयर्स में कितना दिखा रहा है? 35.3%। इससे ज़्यादा दिखना चाहिए स्टॉक PE से, बट ये कम दिखा रहा है। INT कवरेज कुछ भी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी इनवैलिड है पूरा INT कवरेज इसका। डेप्ट टू इक्विटी कितना? 0.00। डेप्ट इसका रिड्यूस हो चुका है एंड डेप्ट कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। EPS अर्निंग पर शेयर, ये पर शेयर में कितना रुपीज़ का अर्निंग कर रहा है? 69.3 रुपीज़। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस देखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि ओरिजिनली हमको ये पर शेयर में कितना रुपीज़ दे रहा है, बट ये रिपोर्टेडली दिखा रहा है 69.3 रुपीज़। तो फिर अभी का कितना दिखा रहा है? 69.3। एक मिनट, 69.3 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लास्ट 3 ईयर्स का EPS 2022 का देख लेते हैं। 18.80 50.5 रुपीज़ हमको लास्ट 3 ईयर्स में पर ईयर ये हमको 50.5 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। रुपीज़ में बोल रहा हूँ, परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 18.8 के साथ इंटू 100 परसेंटेज के लिए 268%। मीन्स लोग एज्यूम कर रहे हैं इधर 80%, ये दे रहा है कितना? 268%। तो फिर बहुत अच्छा दे रहा है। इसका अर्निंग पर शेयर जो है बहुत अच्छा, परसेंटेज बेस बहुत अच्छा है। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 36.2% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 19.5%। तो फिर 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा सेल्स दिया है ये लेटेस्ट 3 ईयर्स में। इसके बाद इसका एडवांटेजमेंट देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 57.2%। मीन्स हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रहा है, गुड क्वार्टर इस बार एक्सपेक्टेड कर रहे हैं देगा एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। एंड डिसएडवांटेज देखेंगे तो बुक वैल्यू ये ओवर ग्रोथ हो चुका है बुक वैल्यू के हिसाब से, जो मैं आपको बोला था ऊपर ही। एंड रिटर्न इक्विटीज़ का लास्ट 3 ईयर्स में थोड़ा ख़राब था एंड अभी बेहतर है, 15% हो चुका है ROE एंड डेब्टर डेज इंक्रीज हो चुका है।
इसके बाद इसके जैसा सेम स्टॉक फाइनेंशियल सर्विस का है, BSC, CDSL, कैम सर्विस, कैफिन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब इसका सेम स्टॉक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में इसका देखते हैं। इसका सेल्स हुआ है 2860 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 1611 CR, मीन्स ऑलमोस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 45%, 44% है, बस ऑलमोस्ट 45 के आसपास ही है, 45% है। मीन्स ये बहुत बड़ा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बट ये रिटेलर लोग को इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो फिर इन्वेस्ट तो करना सही रहेगा, बट ओवरग्रोथ हो चुका है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 16.03, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 12.07, पब्लिक ज़्यादा होल्ड किए हैं 50% एंड अदर्स 21.90%। इतना भी मतलब ख़राब तो है, पब्लिक के पास ज़्यादा है, बट पब्लिक बेचेंगे नहीं बहुत जल्दी, तो फिर फंडामेंटल सभी सही है, बट एक ओवरग्रोथ हो चुका है, एक ही डिसएडवांटेज है। जिसको रिस्क लेना है वो ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकता है, क्योंकि ये तो बहुत मतलब फ्लक्चुएशन होता है एक दिन में, मतलब इंट्राडे में भी ले सकता है ये स्टॉक। तो फिर एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। ये है वन डे कैंडल फ्रेंड BSE लिमिटेड का ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया हूँ, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, एंड मेरा जो भी मेरा नॉलेज है मैं इसको शेयर करता हूँ, और कुछ ज़्यादा नहीं, ये फुल्ली रॉ वीडियो है, कुछ एडिट वगैरह भी नहीं करता, क्योंकि जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए, एडिट करके मैं क्या काटूँ इसमें। इसके बाद आज का प्राइस ये क्लोजिंग हुआ है कितने पे, 5538 में, एंड ये कल जो मार्केट थोड़ा क्राइसिस वगैरह आया था ट्रम्प के, आपको पता ही होगा न्यूज़ के बारे में, तो फिर इसीलिए ये थोड़ा नीचे गिरा था कल के दिन। आज ये कितना % का मूव दिया है ऊपर, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का ये मूव दिया है। तो फिर ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, इधर 3 चीज़ लिखा है, सिंपली इसको जब टेक्निकली बोल रहा हूँ, जब ये ब्रेकआउट करेगा 5088 को, मीन्स 5000 को ब्रेकआउट करेगा, सिंपली आप इसको शॉर्ट कर दोगे, तो फिर शॉर्ट करने के बाद टारगेट रहेगा 9,000 पॉइंट का टारगेट रहेगा, एंड रहेगा 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मीन्स 1:3 सिंपली, और कुछ नहीं। एंड लॉन्ग के बारे में सोच लीजिए, जब ये 6000 को क्रॉस करेगा, 6059 को, जब आप स्टॉप लॉस रखोगे 341 एंड टारगेट रहेगा 800 के आसपास, मीन्स ये ऑलमोस्ट 1:2 1:2.5 ऐसे रहेगा ये। एंड अभी के बारे में बोलूँगा तो अभी ये जो क्रॉस किया है, आप इंट्राडे में इसको ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे में कर सकते हो इसको, कितना 312 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा 413, एंड किस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के बाद 5417.20, इधर जो लिखा है ये वाला जो है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन, 5417.20 को जब ब्रेकआउट किया है आज के दिन, अब कल के दिन भी आप थोड़ा रिस्क लेके इसको इंट्राडे में ले सकते हो, एंड ऑलमोस्ट कैप्चर कर सकते हो। 413 में दिया हूँ, बट अब 213 तक आप जा सकते हो, मीन्स टारगेट बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी 300 तक रख सकते हो, मीन्स 1:1 रख सकते हो, 300 स्टॉप लॉस एंड 300 टारगेट। तो फिर ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जो फंडामेंटल देख के, तो फिर ये वाला सही रहेगा इनके लिए। 6050 में ब्रेकआउट करेगा तो फिर 800 पॉइंट टारगेट, 1 मिनट, 818 पॉइंट टारगेट एंड 341 का स्टॉप लॉस, एंड जो शॉर्ट करने वाले इधर, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैं तो चार्ट पे आप देख सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन है, और कुछ भी ऐसे। एक बार इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 200 EMA को एंड 21 EMA को, क्या है क्या नहीं है। जी सभी तो सही चल रहा है, अभी वो क्रॉस करके ऊपर ही जा रहे हैं, तो फिर अभी आप ले सकते हो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो इसको, सही रहेगा पूरा स्टॉक, एंड लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली सही रहे, एंड टेक्निकली भी 6059 के ऊपर सही है। तो फिर एक बार निफ्टी 50 का जो मैं ट्रेड लिया था वो देख देंगे आप थोड़ा सा, 1 मिनट। ये वाला जो दोनों ट्रेड में लिया था निफ्टी 50 में, ये भी टारगेट हिट 51 पॉइंट, ये भी 1:1, ये भी 1:1, 67.9571, ये भी 1:1, एंड बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ ये बैंक निफ्टी का, ये भी 2 ट्रेड इधर, ये 1:1 सिंपली, एंड ये भी एक टाइप का 1:1 ही है। मैं थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस लिया था ये रिस्क लेके मैं, ये कैंडल पे, ये कैंडल में एंट्री किया था, ये कैंडल में ही एग्जिट हुआ था मेरा। कौन सा वाला, 8 अप्रैल 2025 का 10:35 AM वाला। तो फिर आज के लिए इतना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।